आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, नामांकित परिपथ हर एक की सहायता से किसी एसी जनित्र की कार्यविधि का वर्णन करिए यहाँ पे, ठीक है। और इसे डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों एसी जनित्र, ठीक है। यहाँ पे हमने बना रखा है बच्चों एसी, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। इस परिपथ में हमने क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे हमने आर्मेचर कुंडली बना रखी है बच्चों, और इसके मध्य आर्मेचर कुंडली को हम यहाँ पे शक्तिशाली स्थायी चुंबक के मध्य रखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कुंडली को घुमाते हैं, ठीक है। तो जब कुंडली को घुमाते हैं इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों। अब फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक बच्चों। अब प्रेरित धारा की दिशा में यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या होता है, ए से बी की ओर, और यहाँ पे देखते हैं बच्चों सी से डी की ओर है, ठीक है। अब आधे चक्र में अब देखते हैं बच्चों ए बी इधर की ओर आएगा। अब इसमें ए बी में धारा नीचे की ओर हो जाएगी और सी डी इधर की ओर आएगा, ठीक है, आधे चक्र के बाद। और हम देखते हैं बच्चों इसको यहाँ पे दिखा लेते हैं कि आधे चक्र के बाद हम क्या देखते हैं बच्चों, आधे चक्र के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए बी और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सी डी, ठीक है। लेकिन अब ए से बी की ओर धारा बह रही थी, लेकिन इसमें धारा बी से ए की ओर बहेगी, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे बच्चों पहले चक्र में, पहले आधे चक्र में सी से डी की ओर बह रही थी, लेकिन अगले आधे चक्र में हम देखते हैं बच्चों डी से सी की ओर बहती है। तो धारा की दिशा में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है बच्चों, ठीक है। और हम देखते हैं बच्चों कि आधे चक्कर में धारा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों प्रत्यावर्ती धारा में मिलती है, ठीक है। और ये धारा हमें यहाँ पे दे रखा है बच्चों बुश के माध्यम से मिलती है और बुश B2 से होते हुए, ठीक है। ये इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो बुश B2 के माध्यम से B1 की ओर पहुंच रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि हमें एसी जनित्र मिल रहा होता है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों इसका अगर हम कार्यविधि लिख लें, ठीक है। तो कार्यविधि हम देखेंगे बच्चों, कार्यविधि, तो कार्यविधि क्या होती है। कार्यविधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी को हम क्या करते हैं बच्चों, घुमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों जब आर्मेचर कुंडली आर्मेचर कुंडली कौन सी है बच्चों, यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक है बच्चों। ए बी सी डी को शक्तिशाली चुंबक के मध्य घुमाया जाता है। आर्मेचर कुंडली को शक्तिशाली चुंबक के मध्य घुमाया जाता है। तो हमने क्या देखा बच्चों, शक्तिशाली चुंबक के मध्य घुमाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है बच्चों। तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है, ठीक है। संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, राइट बच्चों। जिससे कारण हम क्या देखते हैं बच्चों, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे कुंडली में क्या होती है बच्चों, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, राइट बच्चों। और यह धारा हम देखते हैं बच्चों हो जाती है, और यहां पे देखते हैं बच्चों यह धारा बुश B2 से B1 की ओर वापस आती है, ठीक है, हो जाती है। जो बुश हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बुश कहां से बच्चों, B2 से B1 की ओर आती है, ठीक है बच्चों। जो बुश B2 से B1 की ओर आती है, ठीक है बच्चों, की ओर आती है। हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों इस धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्कर में बदल रही होती है, ठीक है। इसमें धारा की दिशा
इसमें धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्कर में क्या होती है बच्चों, बदल रही है। आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो धारा की दिशा भी हमने यहाँ पे देखा कि आधे चक्कर में ए से बी की ओर और सी से डी की ओर हमें धारा मिल रहा होता है, और दूसरे आधे चक्कर में हम देखते हैं बच्चों कि हमें क्या मिल रहा होता है बच्चों, अब बी से ए और डी से सी की ओर धारा मिल रहा होता है। ठीक है, तो इसमें धारा की दिशा हम क्या देखते हैं बच्चों, प्रत्येक आधे चक्कर में बदल रही होती है। ठीक है, दिशा प्रत्येक आधे चक्कर में, प्रत्येक आधे चक्कर में बदल रही है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक आधे चक्कर में बदल रही है। राइट बच्चों, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि हमें क्या मिलती है बच्चों, अब धारा की दिशा अगर बदल रही है बच्चों तो हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिलता है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। राइट बच्चों, अब यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, तो हम क्या देखते हैं बच्चों इस व्यवस्था में, अब मतलब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, डीसी रीति में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन करना होगा, इसके लिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पे सर्पी वलय है। ठीक है, सर्पी वलय का मतलब एक रिंग की तरह है, एक वलय की तरह है। ठीक है, एक इसके स्थान पे हम विभक्त वलय लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, विभक्त वलय लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि धारा की दिशा के मान में अगर परिवर्तन होता है तो इस विभक्त वलय के कारण हम क्या देखते हैं बच्चों कि उसकी दिशा को यहाँ पे समान हम बना के रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सर्पी वलय के स्थान पे हम क्या लगाते हैं बच्चों, विभक्त वलय लगाकर एसी जनित्र से डीसी जनित्र में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय लगाकर। ठीक है बच्चों, विभक्त का मतलब यहाँ पे समझ गए, जो यहाँ पे जो रिंग है, जो वलय है, उसको हम क्या करते हैं, दो अलग अलग टुकड़ों में करके इसे लगाते हैं। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि हमें क्या मिल रहा होता है, दिशा जो है ये क्या करता है, समान बना के रखता है। ठीक है, यहाँ पे सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय का उपयोग करके, विभक्त वलय का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एसी जनित्र से डीसी जनित्र में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एसी जनित्र से डीसी जनित्र में बदल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।